नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की एक सीट को लेकर खूब चर्चा रही। ये सीट थी पूर्णिया लोकसभा सीट। इस सीट से पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक की ओर से टिकट के दावेदार थे। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव अब जीत चुके हैं। पप्पू यादव की इस जीत के साथ ही सूबे में 14 साल से चला आ रहा निर्दलीय का सूखा आखिर खत्म हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे लोकप्रिय सीट में से एक रही पूर्णिया। इस सीट से पप्पू यादव ने जीत हासिल की। पूर्णिया सीट से एनडीए के लिए जीत शुरू में आसान लग रही थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी बीमा भारती के खिलाफ खुद इंडिया गठबंधन में रहते हुए पप्पू यादव ही सामने खड़े। कहा जाता है कि पप्पू यादव ने चुनाव से ठीक पहले अपने पार्टी का कांग्रेस में इसलिए विलय किया था ताकि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट दिया जाए, लेकिन जब आरजेडी के साथ कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा किया तो यह सीट आरजेडी के हिस्से में चली गई और आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को टिकट दे दिया। इंडिया गठबंधन के इस फैसले के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार यहां से पर्चा भरा। पप्पू यादव के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती थी और सामने खड़े थे एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार और इंडिया गठबंधन से बीमा भारती। लेकिन पप्पू यादव ने कमर कसी और मैदान में ऐसे उतरे कि मानो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली है। वो लगातार चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाते नजर आए थे, जिसका फल उनको मिल ही गया। इंडिया गठबंधन ने जब बीमा भारती को टिकट दिया तो पप्पू यादव ने इसका जमकर विरोध किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका गढ़ माने जाने वाली सीमांचल में पार्टी उनकी बात सुनेगी और उन्हें ही पूर्णिया से मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी ने बीमा भारती का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही पप्पू यादव ने कहा कि वह चाहे जो हो जाए अब इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। 4 जून की सुबह जब पूर्णिया में मतों की गणना शुरू हुई तो कुछ घंटे में ही पप्पू यादव ने बड़ी लीड ले ली। ऐसा लगा कि अब पप्पू यादव ही जीतने वाले हैं, लेकिन करीब 10 बजे जब ईवीएम खुले तो जेडीयू के संतोष कुमार पप्पू यादव को पछाड़कर आगे निकल गए। करीब 2 घंटे तक संतोष कुमार ने अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन करीब 12:15 बजे के करीब पप्पू यादव एक बार फिर आगे हो गए। उनकी ये लीड महज आधे घंटे के लिए बरकरार रही। करीब 1 बजे जेडीयू के संतोष कुमार फिर से इस रेस में आगे दिखे, लेकिन 4 बजते बजते पप्पू यादव ने एक बार और लीड ली और उनकी ये जीत तब तक कायम रही जब तक कि उन्होंने संतोष कुमार पर 30,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल नहीं कर ली। पप्पू यादव बाहुबली नेता के रूप में माने जाते हैं, साथ ही वो कई बार लोगों के लिए मददगार भी बनते दिखे हैं। कोरोना काल और बिहार की बाढ़ के समय में उन्होंने लोगों की खूब मदद करके अपनी अलग छवि बनाई थी, जिसका नतीजा आज सामने है। सियासत की सभी तमाम खबरें और हम आप तक जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज़।